तो स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर जना को किस खतरे के बारे में बता रहा था जो कि दिल्ली में है और गले की नस से खून चूस लेता है। और सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ क्या हुआ और उसका इस यूनिवर्स में फ्यूचर क्या हो सकता है और क्या श्रद्धा का कैरेक्टर हमें इन फ्यूचर मूवीज में देखने मिलेगा कि नहीं, तो चलिए जानते हैं इन सारी बातों को इस वीडियो में। तो पोस्ट क्रेडिट सीन पे जाने से पहले मूवी में आखिर हुआ क्या, इस पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर कटे से। तो हमें यहाँ पता चलता है कि स्त्री को मारने के पीछे सर कटे का ही हाथ था। तो बेसिकली जितने भी लोगों ने स्त्री को मारा था उनका मुखिया था ये सर कटा यानी कि चंद्रपान। लेकिन स्त्री मरने के बाद जब वापस लौट आती है आत्मा बनकर, तो वो इन सभी को मार देती है, उनके सर काटकर और उन्हें एक जगह पे गाड़ देती है। और इसी तरह सर कटे का जन्म होता है। और सरकटा अब तक वेट कर रहा था स्त्री के जाने का, और जैसे ही स्त्री गई तो उसने अब चंद्री में अपना आतंक फैलाना चालू कर दिया। और उसका मोटिव सिंपल था, गांव की सारी मॉडर्न सोच वाली लड़कियों को उठाना और पेड़ से बांध देना ताकि वो उनकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन उसके सामने आते हैं विक्की और श्रद्धा का कैरेक्टर। अब विक्की के बारे में जाने तो हम यहाँ देखते हैं कि श्रद्धा उसे बार बार बोलती है कि तुम रक्षक हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है जिन्हें तुम नहीं जानते, तुम्हारी डेस्टिनी यही है। और फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था कि श्रद्धा उसे ही चुनती है स्त्री का काम करने के लिए, और अब यहाँ भी हमें सेम देखने मिलता है। मे भी उसका प्यार, उसकी सिंपलिसिटी श्रद्धा को अच्छी लगी हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। और इसी कारण विक्की का कैरेक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्लाइमैक्स में भी हम देखते हैं कि वही उस तलवार को निकाल सकता था सिर्फ सिंप्लिसिटी का यूज करके। और लास्ट में भी हम देखते हैं कि श्रद्धा उसे जाते जाते उसके हाथ में कुछ चीज छोड़ जाती है जो कि विक्की के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये बात यहाँ क्लियर नहीं करी गई, तो मे भी इन फ्यूचर हमें विक्की को भी किसी पावर्स का यूज करते हुए देख सकते हैं। जब हम श्रद्धा के कैरेक्टर पे आए तो फाइनली हमें इस मूवी में उसकी आइडेंटिटी पता चलती है कि वो स्त्री की ही बेटी है और उसका पर्पस यही था कि अपनी माँ यानी कि स्त्री की आत्मा को मुक्त करना। और यहाँ ये भी रिवील होता है कि श्रद्धा ह्यूमन नहीं बल्कि एक आत्मा है, परछाई है, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि वो स्त्री की बेटी है और स्त्री को मरे 150-200 साल हो चुकी है। और लास्ट में हम देखते हैं कि सेम फर्स्ट पार्ट जैसे ही वो यहाँ भी विक्की का काट कर गायब हो जाती है और सैडली यहाँ भी उसका नाम रिवील नहीं किया गया। अब श्रद्धा के फ्यूचर के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वो इस यूनिवर्स में दिखेगी क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन के अकॉर्डिंग सरकटा जिंदा है, तो उसे मारने के लिए श्रद्धा जरूर आएगी। सो स्त्री के तीसरे पार्ट में भी हमें श्रद्धा का कैरेक्टर देखने मिले। और भेड़िया 2 भी अनाउंस हो चुकी है, सो श्रद्धा हमें भेड़िया 2 में भी देखने मिल सकती है। लेकिन उसकी चोटी सरकटा ऑलरेडी काट चुका है, तो उसका कैरेक्टर अभी उतना पावरफुल नहीं होगा, या फिर मेकर उसका कोई अलग एंगल भी दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। जब एंडिंग पे तो हम देखते हैं कि श्रद्धा विक्की और भेड़िया मिलकर सरकटे को हरा नहीं पाते, तभी श्रद्धा उसकी माँ यानी कि स्त्री को बुलाती है। स्त्री विक्की की हेल्प लेके उस तलवार का यूज करके सरकटे की टांग काटकर उसको घसीटते हुए लावा में जला देती है और फिर सारी लड़कियों को छुड़ाकर वापस गाँव लाया जाता है। लेकिन यहाँ सरकटा पूरी तरीके से मरा कि नहीं, ये हम आगे पोस्ट क्रेडिट सीन में बात करेंगे। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन पे आए तो ये वही सीन है जिसे हमने मुंजा के पोस्ट क्रेडिट में देखा था, बस वहाँ आधा दिखाया गया था और उसको एक्सटेंड करके यहाँ पूरा दिखाया गया है। जैसे कि मूवी में भी हमें भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सटेंड वर्जन देखने मिलता है। एनीवेज, तो इस वाले सीन पे आए तो हम देखते हैं कि जना भास्कर को कहता है कि चलो दिल्ली जाते हैं, लेकिन भास्कर कहता है कि नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ खतरा है, जो कि गले से नस काट कर खून चूस लेते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ क्या बात हो रही है, ऑफकोर्स वैम्पायर्स के बारे में। और मे भी आपको पता होगा कि मैडॉक यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आने वाली है, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका देखने मिलने वाले हैं। और ऑब्वियसली इसमें भेड़िया का अपीयरेंस तो होगा ही क्योंकि वैम्पायर्स और भेड़ियों का तो पुराना रिश्ता है। और आई थिंक इसी मूवी को भेड़िया 2 से कनेक्ट करेंगे और उनकी स्टोरी आगे हमें देखने मिलेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन इसके बाद आते हैं सेकंड और बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी डार्क रूम में खड़ा होता है जिसने हुड डाला होता है, और उसके पास एक लोटा लुढ़कते हुए आता है जिसमें वही लावा होता है जिसमें सरकटा चला था। और इस लावे को ये आदमी इनहेल करता है और तभी उसका हुड हटता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि अक्षय कुमार है। फिर हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी उसके बॉडी के अंदर फ्लो होने लगती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि यही है इस यूनिवर्स का थैनोस। हमने थ्रू आउट द मूवी नोटिस किया तो वो अक्षय कुमार ही था जिसने चंद्री पुराण के पेजेस फाड़े थे एंड देन उन्हें वापस विक्की और ग्रुप के पास भेज दिया था। और ऐसे करके उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और फिर उनको सरकटे को हराने का सॉर्ट ऑफ प्लान बताया। यानी कि ये पूरा मास्टर प्लान था अक्षय कुमार का, जो कि खुद एक सरकटे का वंशज है और उसे चाहिए थी सरकटे की पावर्स। और वो जानता था कि स्त्री को हराने वाला ये ग्रुप यानी कि विक्की का ग्रुप सरकटे को भी हरा सकता है, और वैसा ही होता है और अक्षय को सरकटे की पावर्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर नहीं करी गई कि उसको ये लावा लाके किसने दिया। यानी कि कोई तो पर्सन है जो अक्षय को हेल्प कर रहा है, वो पर्सन में भी चंद्रिका भी हो सकता है। सो लेट्स सी ये लोग इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। और अक्षय के फ्यूचर के बारे में बोले तो अब वही इस यूनिवर्स का थैनोस होगा क्योंकि उसे पावरफुल सरकटे के पावर्स मिल चुके हैं और स्त्री 3 में हमें ये कैरेक्टर देखने मिल सकता है, जो कि ऑब्वियस है। बाकी आपके क्या थॉट्स है, थेरीज है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।